अभी हम रतलाम से उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और हमें लेने वाली गाड़ी अभी पहुंची नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा हूँ। तो अब जैसे गाड़ी आएगी तो यहाँ से हम आगे की अपनी जर्नी शुरू करेंगे। जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उज्जैन नगरी का धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। महाकाल की नगरी तो ये है ही, इसके अलावा भारतवर्ष के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी भी रही है। इसी धरा पर बहुत बड़े कवि कवि कालिदास, लेखक, नाटककार भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। दोस्तों, आज हम रुके हैं एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, हमारे मित्र के मित्र, हमारे मित्र हुए जोगावत साहब के घर उज्जैन में। और यहाँ पर जो खाना खाया वो बिल्कुल एथनिक है। इसको यहाँ अमल का साग बोलते हैं। और साथ में बाजरे की रोटी, बाजरा मक्की मिक्स रोटी। तो बिल्कुल मिलेट्स का प्रमोशन स्वीकार कर रही है। हमने भी वही खाना खाया। ये अमल का साग, अमल आपको बताऊं तो ये अफीम के पत्तों से बनता है। पत्ती है। और अफीम जब नया निकलता है तो उसको जब डीवीडिंग करते हैं तो उसमें से जो पत्ते निकलते हैं उनका बनाया जाता है। और कोई ये ना समझे कि इसमें नशा होता है। और इसके साथ में ये आपकी इंदौरी, उज्जैनी, रतलामी सेब भी थी। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा खासा अनुभव था। इसके लिए पहले हम भाभी जी आपका हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और जुगाव साहब, आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1 घंटे के अंदर हमें इतना बढ़िया खाना खिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। तो मेहमान और कभी भी आप हमारे पास आए तो हम अपने इलाके का खाना खिलाएंगे आपको। और ये हमारे अजीत भाई हैं, ये सब इनके सौजन्य से हो रहा है। सौजन्य ऊपर वाले का। एक फोटो ले लेना। तो दोस्तों, उज्जैन भ्रमण का हमारा ये पहला पॉइंट है। हम एक बिल्कुल स्थानीय भोजन करने के बाद अपने पहले पॉइंट पे आए हैं। और जो हमारे गाइड है यहाँ पर, अभी उनसे मैं आपकी बात भी करवाऊँगा। तो वो हमें लेके आए हैं नवग्रह शनि मंदिर पर, और मैं इसका छोटा सा दीदार आपको भी करवाऊँगा अभी। यही वो नवग्रह शनि मंदिर है। तो काफ़ी मशहूर बताते हैं नेचुरली। शनि मंदिर जहाँ रहते हैं वो मशहूर तो होते ही हैं। नवग्रह पूजा करते हैं लोग यहाँ पर। हमारे गाइड अजीत यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इस मंदिर के बारे में। ये यहाँ का एक प्रसिद्ध और प्राचीन नवग्रह शनि मंदिर है। और बताया जाता है कि यहाँ से जो शनि के जो भी आपके ऊपर दोष होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। इसी आस्था से पूरे देश भर से और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। धार्मिक मान्यताओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी सोचा कि जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करें। तो काली उड़द और सरसों का तेल शनि की मूर्ति को समर्पित किया। शनि ग्रह मंदिर के पास ही एक 3 नदियों का संगम है, जिस पर अभी हम यहाँ खड़े हैं। ये इसको त्रिवेणी घाट बोलते हैं। उज्जैन का त्रिवेणी घाट है ये। इसमें नर्मदा का एक अंश, खान रिवर और शिप्रा, इन 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। मेंटेनेंस के हिसाब से है कि आमतौर पर जैसे हमारे तीर्थ स्थलों पर रहता है, यहाँ भी काफ़ी गंदगी है पूजा के नाम पे। और इसको हम लोगों को सबको देखने की ज़रूरत रहती है कि हम अपने प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करें, बचाएं, साफ़ सुथरा रखें। धर्म के नाम पर इनको गंदगी ना फैलाएं। मेरे साथ इस सफ़र में अच्युत, हमारी धर्मपत्नी, हमारे मित्र और गाइड अजीत और किशोर जोगावत हमारे साथ में हैं। अभी हम यहाँ से अगले स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, ये वो स्थान है संदीपनी आश्रम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के कुछ दिन बताए और शिक्षा ग्रहण की। चलना
ये वो स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लेखन पट्टिका साफ करते थे, इसलिए इसका नाम अंकपात भी पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली को सांकेतिक तौर पर यहाँ पर विभिन्न मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इधर आ जाना बड़े भाई 2 मिनट। यहाँ पर उपलब्ध सूचना के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम की विद्या हुई और ये कृष्ण बलराम विद्या स्थल है। दोस्तों, संदीपनी आश्रम का ये वह स्थल है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की विद्या प्राप्त की और यहाँ रहकर अपने विद्या काल का एक इम्पॉर्टेंट टाइम यहाँ पर अपना स्पेंड किया। इसको यहाँ पर एक फोटो गैलरी सांकेतिक रूप से बनाई गई है जहाँ पर उन विद्याओं का जिक्र किया गया है जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिक्षा काल में प्राप्त की। संदीपनी आश्रम की इस गैलरी में भगवान श्री कृष्ण की 14 कलाओं का सांकेतिक वर्णन किया गया है, जिसमें ज्योतिष, धर्मशास्त्र, व्याकरण, शिक्षा, आयुर्वेद, संगीत और यज्ञ शिक्षा इत्यादि है। अभी हम उस जगह पर हैं जिसे मंगलनाथ मंदिर कहते हैं और ये हमारे उज्जैन भ्रमण की सीरीज में ये अगला स्थान है। भीड़ यहाँ पर काफ़ी है तो शायद हमें यहाँ पर लाइन में टाइम भी लगेगा और यहाँ पर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, तो मैं अभी आपको इतना ही दिखा पाऊंगा। उज्जैन के बारे में एक और तथ्य से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। ये देश के उन 4 स्थलों में से है जहाँ पर कुंभ स्नान होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और चौथा सिंहस्थ पर्व उज्जैन में होता है और इसका जो स्थान है वो शिप्रा नदी के किनारे ये स्नान आयोजित किया जाता है। इस वर्ष प्रयागराज कुंभ हो रहा है और सन 2028 में सिंहस्थ पर्व उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाएगा। यही वो शिप्रा नदी है जिस पर 12 वर्षीय कुंभ लगता है और अभी ये 2028 में इस स्थान पर ही होगा। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है जहाँ हिंदू मतावलंबियों से संबंधित बहुत से स्थल हैं। उन्हीं में से एक जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं वो है श्री काल भैरव मंदिर। तो मैं ये सारा रिकॉर्डिंग आपको ये बाहर से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि अंदर अभी काफ़ी भीड़ है और जैसा कि बाकी के मंदिरों में था, इस मंदिर में भी फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है, तो मैं यहीं से आपको इसके दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मंदिर के प्रांगण में बाहर ये लिक्कर शॉप हैं, शराब की दुकानें हैं। इसका मैं आपके साथ ये जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है। उज्जैन पर्यटन की अगली कड़ी में हम अभी पहुंचे हैं भर्तरी गुफा। राजा भर्तरी गंधर्वसेन राजा के पुत्र थे और उनके सौतेले भाई थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के वैराग्य ले लिया था और 12 साल तक इन्हीं गुफाओं में रहकर अपनी तपस्या की और कई नीति ग्रंथों की रचना की।
हाँ एसी दिखाओ दिखाओ जल्दी आओ आ जा रहा है लगा हुआ है चला के ना इकडे सांगी अभी हम गुफा के भीतर प्रवेश कर चुके हैं और ये वो तपस्थली हैं जहाँ पर पति और उनके साथी तपस्या करते थे। गुफाओं से बाहर निकलते ही हमने देखा कि काफी गंदगी वहां पर हो रखी थी, तो हमारे बेटे अच्युत ने ठीक समझा कि झाड़ू लगा के उसको साफ कर दें। उज्जैन यात्रा के आखिरी चरण में अभी हम महाकाल के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। गलियां तंग हैं और भीड़ भाड़ भी काफ़ी है। अभी जब वहाँ रास्ते में आए तो ट्रैफिक में इतना कंजेशन था कि हमें 1 किलोमीटर आने में लगभग आधा घंटा लगा है, लेकिन फिर भी अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अभी महाकाल मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लान है कि वहाँ हम आरती में हिस्सा लेंगे, देखते हैं क्या व्यवस्था रहती है। मंदिर के प्रांगण में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि श्रद्धालु जन मंदिर में एंटर करने से पहले मंदिर में भगवान महाकालेश्वर के श्रृंगार किस प्रकार से किया जाता है उसको देख सकें। हमने भी जब तक हमारा नंबर आता हमने वहीं रुककर इंतजार किया। इसी बीच हमें बताया गया कि हमें कुछ टिकट कलेक्ट करने हैं जो हमारे एंट्री टिकट का काम करेंगे। तो हम पास में ही टिकट ऑफिस में गए तो रास्ते में हमें एक और मंदिर मिला जो भारत माता मंदिर के रूप में विख्यात है। आमतौर पर भारतीय मंदिरों में भीड़ बहुत होती है और हमारे साथ भी ऐसा हुआ, कुछ व्यवस्था थी इसलिए हमें गाइड ने जल्दी से किसी दूसरे रास्ते से हमें अंदर लेके गया, तो इस बीच हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए बीच के रास्ते की और सीधा हमें गर्भगृह के पास हमें स्थान मिल गया। उस वक्त महाकालेश्वर का श्रृंगार हो रहा था और आरती की तैयारी हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महाकालेश्वर भगवान का श्रृंगार हुआ है और आरती चल रही है। तो काफी भीड़ भाड़ थी, शोर भी काफी हो रहा था, जय जयकार के उद्घोष हो रहे थे। तो इसी बीच हम ये ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए जिसके मुझे अलग से ये आवाज देनी पड़ रही है ताकि आप लोग भी इसको देख सकें। आरती के दौरान घंटे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, तो लेकिन इतने शोरगुल के बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, तो मैं उसके सिर्फ वीडियो ही वहां पर आपके लिए ले पाया। आप भी देखिए और मेरे साथ में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कीजिए। तो महाकालेश्वर की आरती के पश्चात हम बाहर निकले मंदिर के प्रांगण में। भीड़ के धक्के खाते हुए हम भी बाहर पहुंच गए, लेकिन अभी जगह थोड़ी खुली है तो हमने बाहर भी थोड़े से जो कुछ भी छोटे छोटे स्थान बने उनको देखने का निश्चय किया और देखते हम आगे बढ़े। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब से महाकाल मंदिर कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन हुआ है ये काफी खुला हो गया था। एक बार बहुत पहले मेरे को लगभग 20-25 साल पहले जाने का मौका मिला था, उसमें काफी तंग गलियों में था, लेकिन अब पूरा खुला हुआ है। कोई भीड़ कितनी भी हो सब मैनेज होती है और काफी लाइटिंग और रोशनी की गई है, सजाया गया है, तो काफी आनंद आता है। दोस्तों मैं जिक्र करना चाहूंगा उस घटना का जो हमारे साथ हुई। जब हम यहाँ से गए थे हमारे गाइड ने हमारे जूते एक जगह रखवाए थे, लेकिन जब हम वापस आए तो हम जगह भूल गए और वापस हमें उसी गाइड को ढूंढना पड़ा, लेकिन ढूंढने में लगभग आधा घंटा लगा। खैर पुलिस की सहायता से हमने वो गाइड ढूंढा और अपने जूते प्राप्त किए और इस तरह हमारा महाकाल महाराज का दर्शन का सपना पूरा हुआ। आगे के सफर पे मिलते हैं कल सुबह, तब तक देखते रहिए और मिलते हैं एक बार सफर के अगली पड़ाव पर।